हेलो दोस्तों, मैं भावना श्रीवास्तव। आप लोगों का मेरे चैनल हमारी संस्कृत में स्वागत है। हम लोग जो है संस्कृत में जो है संज्ञा प्रकरण पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सी शाब्दिक शब्द जो है संज्ञा प्रकरण से संबंधित, जैसे वृद्धि संज्ञा, गुण संज्ञा, स्थानीय आदेश, उपदेश, पद संज्ञा और निमित्त, ये सब पढ़ चुके हैं। और इसी कड़ी में जो है आज का हमारा जो इस वीडियो है घ संज्ञा से संबंधित है। इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हानिकारक होती है हमारे लिए। और जिस चीज़ को जब हम जान जाते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए सरल लगती है। और मेरी तरफ से संस्कृत को सरल से सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हर कोई बच्चा जो है संस्कृत में मन लगा के पढ़े और उसे संस्कृत अच्छी लगे। क्योंकि कुछ चीज़ें जो है बस शब्दों का फेर है, सब वही चीज़ सरल शब्द में हम जब समझ लेते हैं अपनी भाषा में, तो वो चीज़ हमें सरल लगने लगती है। तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे घ संज्ञा। संज्ञा प्रकरण में घ संज्ञा यानी संस्कृत में जो है घ संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ इसका सूत्र क्या होता है और इसका जो है किस तरह से पहचान सकते हैं कि हाँ यहाँ पे घ संज्ञा लगा होगा। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि परीक्षा में इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घ संज्ञा, संस्कृत में जो घ संज्ञा है इसका सूत्र होता है तरप तंपो घ। इस सूत्र को जब हम तोड़ेंगे तरप तंपो घ को, तो एक शब्द बनेगा हमारा तरप, दूसरा बनेगा तंपो बराबर घ संज्ञा। अर्थात जब किसी शब्द में तरप व तमक प्रत्यय लगा हो तो वहाँ उस शब्द की घ संज्ञा होती है। यह तरप और तमक प्रत्यय जो है किसी चीज़ को जैसे तुलना करने में या सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे दो वस्तुओं की तुलना और सबसे अच्छा बताने के लिए जिस प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं वही घ संज्ञा कहलाता है। हमें जब कहीं शब्द में तरप और तमक प्रत्यय दिखने को मिलेगा तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे घ संज्ञा हुई है। तो जिस शब्द में जो है तरप और तमक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है या जिस शब्द में तरप और तमक प्रत्यय लगा हो वही घ संज्ञा कहलाएगा। इसको पहचानेंगे कैसे? जो कोई शब्द जो होगा उसमें आखिरी में जो है हमको तरा या तमा मिलेगा, दिखेगा लिखा हुआ। जैसे कोई शब्द तरप और तमक प्रत्यय लगा है तो कैसे पता चलेगा? तो शब्द के अंत में जो है हमें तरा और तमा, जैसे हमारा उदाहरण है कुमारी तरा, दूसरा उदाहरण है कुमारी तमा। तो कुमारी तरा अंत में जो हमें तरा मिला ना, यानी यहाँ तरप प्रत्यय है। और दूसरा उदाहरण है कुमारी तमा, तो कुमारी तमा में जो है तमा आखिर है, यानी इसमें तमक प्रत्यय है। एक में तरा प्रत्यय है और एक में तमा प्रत्यय है। तो उपयुक्त उदाहरण कुमारी तिरा में जो है तरप प्रत्यय लगा है तथा कुमारी तमा में जो है तमक प्रत्यय लगा है। तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे जो है हमारा जो कुमारी तरा और कुमारी तमा है इसमें जो है शब्द की घ संज्ञा हुई है। इसी प्रकार और भी उदाहरण है जहाँ पे हमें तरप और तमक प्रत्यय मिल जाएगा लगा हुआ शब्द में, तो वहाँ समझ जाएंगे कि ये जो शब्द है वो घ संज्ञा से संबंधित है। शॉर्ट तरीके से या कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि जिस शब्द में तरप और तमक प्रत्यय लगा होगा संस्कृत में उसे ही घ संज्ञा कहते हैं। मतलब पूरा निचोड़ जो है यही आएगा कि जिस शब्द में तरप और तमक प्रत्यय लगा होगा वही जो है घ संज्ञा कहलाएगा। संस्कृत की भाषा में, संस्कृत व्याकरण की भाषा में घ संज्ञा तरप तमक वाले शब्द कहलाएंगे। इनका प्रयोग कहाँ होता है? जब हम कोई चीज़ जो है तुलनात्मक अध्ययन करेंगे किसी के बीच, दो आदमियों के बीच या तीन लोगों के बीच या कई लोगों के बीच, सर्वश्रेष्ठ के रूप में भी करते हैं। तरप जो है दो लोगों के बीच करते हैं और तमक जो है हम मतलब सभी में जो सर्वश्रेष्ठ बताना रहेगा तब हम तमक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग क्या जाने हैं कि घ संज्ञा का सूत्र क्या होता है? तरप तंपो घ। इसके टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा? तरप प्लस तंपो बराबर घ संज्ञा। इसकी पहचान क्या है? शब्द के अंत में हमें तरा और तमा देखने को मिलेगा तो वहाँ पे घ संज्ञा हुआ रहेगा। और तरप प्रत्यय कहाँ लगता है? जब दो चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है वहाँ पे। और तमक कहाँ लगेगा? जब बहुत सी सारी चीज़ों में से सिर्फ एक को छाटना हो यानी सर्वश्रेष्ठ बताना हो तो वहाँ पे तमक प्रत्यय का प्रयोग होगा। अब जान लेते हैं इसका परीक्षा में किस प्रकार प्रश्न बनता है। प्रश्न हमारा जो है टीजीटी लेवल में संज्ञा प्रकरण से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं इस समय। पहले तो नहीं बनते थे लेकिन इस समय बहुत बनते हैं। पूछ देगा कि घ संज्ञा का सूत्र क्या है, तो हम लिख देंगे कि तरप तमपो घ। और दूसरा प्रश्न हमारा इस प्रकार बन सकता है कि तरप तंपो जो है देगा और पूछ देगा कि ये किसका सूत्र है, तब हमारा घ संज्ञा का सूत्र है।